नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका कल्याण करे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रिचुअल एंड ट्रेडिशन में और आपके साथ हूँ मैं राधिका। ट्रेडिशन सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे पूजा में घंटी क्यों बजानी चाहिए, इसका क्या महत्व है, वैज्ञानिक क्या महत्व है और धार्मिक महत्व क्या है। चलिए फिर आपको बताते हैं। पूजा करते वक्त घंटी को अवश्य बजाना चाहिए। लोगों का मानना है कि इससे ईश्वर जागृत होते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि घंटी बजाने से सिर्फ भगवान से कनेक्शन नहीं है, बल्कि इस वैज्ञानिक असर भी होता है। तभी घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लगाई जाती है। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब जो नाद यानी ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो घंटी के समान थी, इसीलिए घंटी को उसका प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओमकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजाने की नियमित आवाज़ आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध एवं सकारात्मक रहता है। नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और आपकी समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। यह भी कहा जाता है घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है और मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद पूजा अर्चना अधिक फलदायक व प्रभावशाली बन जाती है। मंदिर के बाहर लगी घंटियाँ या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है वेदों में भी लिखित है जब प्रलय आएगी उस समय सिर्फ ऐसी ही ध्वनि यानी कि घंटे की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई पड़ेगी। घंटे की मनमोहक एवं कर्णप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्मिक बनाती है और मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। यही कारण है जिन जगहों पर घंटी बजाने की आवाज़ नियमित आती रहती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों पर विंड चाइम्स लगवाते हैं ताकि उसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ हटती रहें। नकारात्मकता के हटने से सकारात्मक एवं समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ये थे हमारे धार्मिक एवं पारंपरिक कारण। अब मैं आपको बताती हूँ घंटी बजाने के वैज्ञानिक कारण और उससे लाभ। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल में काफ़ी दूर तक जाता है, जिसके कारण इसके रास्ते में आने वाले सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। मंदिर में बजने वाले घंटे से आवाज़ मस्तिष्क के दाईं और बाईं हिस्से को संतुलित करती है। जैसे ही आप घंटी बजाते हैं एक तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है, अत्यंत तेज, जो वायुमंडल में लगभग 7 सेकंड तक गूंजती है। इस गूंज से शरीर में 7 सभी हीलिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन भी शांत रहता है। घंटी की ध्वनि मन मस्तिष्क और शरीर को शक्ति प्रदान करती है और मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहता है। घंटी की आवाज़ मंदिर परिसर और आसपास के वातावरण को सकारात्मक और पवित्र करती है। हम घंटी की ध्वनि से अपने देवी देवताओं का आवाहन भी करते हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो ओम का साउंड निकलता है जो हमारी चेतना को केंद्रित करता है तथा एक बिंदु पर आके टिक जाती है और पूजा में एकाग्रता हो पाती है। आपने बहुत मंदिरों में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ होती हैं। जितनी बड़ी घंटी होती है उतनी ही बड़ी उसकी वाइब्रेशन यानी कि उसमें कंपन उत्पन्न होता है और उसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि बड़ा घंटा हुआ, उसको जब हमने बजाया टन तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा वायुमंडल में। दरअसल जब मंदिर में पहुंचते हैं तो हमारा ध्यान ईश्वर में कम इधर उधर ज़्यादा होता है। हमारा मन एकाग्रचित नहीं होता है, केंद्रित नहीं होता है। उसी मन से हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो हम घर के किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने ऑफिस के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, अन्य किसी भी, हमेशा 100 काम के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा मन लगातार भागता ही रहता है। उसी मन को केंद्रित करने के लिए इस मंदिर के घंटों का प्रयोग किया जाता है। तो अब जब अगली बार आप मंदिर जाएंगे तो आप घंटी ज़रूर बजाएंगे और उस ध्वनि और कंपन को महसूस करेंगे और खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे। तो ये थे घंटी बजाने के फ़ायदे और बजाने का महत्व एवं वैज्ञानिक कारण। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें।